बस ज्यादा धीरे धुआं निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक लाइव में आज आप लोगों के समक्ष गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव 2020-21 का जो है एपिसोड लेकर आया हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है श्री योगराज नेगी, प्रधान ग्राम बरी और निचार भाजपा मंडल के महामंत्री है। हमारे साथ मंच में उपस्थित है, मैं उनको मंच में बुलाता हूं। नमस्कार सर, आपका एमसीएन पेज फेसबुक पेज में आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी राम भगत जी। सर हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए सर 2021 का। आपको भी नए साल की पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके जो एमसीएन फेसबुक लाइव में जो आपने ये प्रोग्राम चलाया है पिछले कुछ दिनों से, जी आज शायद ये 9वां एपिसोड है मेरे ख्याल से। तो इस चुनावी जी परिचर्चा पर गांव की सरकार आपकी सरकार, ऐसे जी कार्यक्रम में आपके जितने भी फॉलोअर्स है आपके पेज के और हमारे जी जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स है, सबको मैं जी जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को मैं जी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोगों के जीवन में जो नया साल है खुशियां लाए और ढेर सारी खुशियां लाए। जी हमारे साथ जुड़े हैं आज ग्राम पंचायत बरी के प्रधान जी, जो भाजपा के महामंत्री भी है। उनसे सवालों का और उनका परिचय जो है, जो हमारी पंचायती राज में सवालों का जो एक परिचर्चा रहेगी, और जो हमारा 2000 चुनाव का विषय है इसी पर हम आज परिचर्चा करेंगे। और साथ में नए चुने हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए एक अपना मैसेज भी देंगे, किस प्रकार से पंचायती राज में 5 साल जो है आप एक सुदृढ़ शासन चला सकते हो। तो आदरणीय महोदय जी, तो मंच में जब आप जुड़े हो तो अब आप सबसे पहले विस्तार से पंचायती राज जो है क्या चीज है असल में? क्या ये एक, मेरा कहने का मतलब है कि क्या पंचायत में प्रधान पद एक रोजगार है या फिर ये एक शासन है सर? पंचायत जो प्रधान का जो पद है, जिम्मेवारी है, वो एक जिम्मेवारी है। ये कोई व्यवसाय या रोजगार का साधन नहीं है। जी इसमें इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग आए जो इसको रोजगार का साधन ना समझे। अगर ऐसी जी कोई है भूल करके इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। जी ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। सभी किन्नौर वासी, हिमाचल वासियों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जी सर, आपने पिछले 5 सालों में प्रधान पद का, जैसे ही आप चुनाव जीत कर आ गए थे, तो आपने सबसे पहला अभियान चलाया स्वच्छता सर। और स्वच्छता में जी आपने किन्नौर में बहुत बेहतरीन काम किया। आप पूरे किन्नौर में जो है प्रथम और द्वितीय आए सर। इस पर आप थोड़ी टिप्पणी करेंगे? इसमें आपका सहयोग गांव वालों का भी रहा, और पूरे मतलब किन किन लोगों का स्वच्छता में आपका योगदान है सर, आपके बड़ी गांव से सर? जो स्वच्छता का विषय है, जब हमारी पंचायत बनी तो हमारे ख्याल में आया कि गांव का विकास करने से पहले गांव के लोगों जी के व्यक्तित्व का विकास भी होना जरूरी है। जी इसलिए हमने एक जागरूकता अभियान गांव में चलाया। हमने देखा कि स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा जो निचार ब्लॉक है बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं बताऊंगा, एक आंकड़ा बताऊंगा, 2002-3 या कुछ इस आसपास का आंकड़ा है लगभग। हमारा जी गांव निचार ब्लॉक में गंदगी के मामले में दूसरे नंबर पे था। जी तो ये चीजें सारी हमारे ध्यान में आए। उसके बाद 2005 से मुहिम छेड़ा। हमारे पूर्व प्रधान सुरेश जी और विनोद जी ने भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। फिर हमने, जी जब हमारी पंचायत बनी, तो हमने इसको जो है स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन बनाने का काम किया। हर जी लोगों को इसमें हमने भागीदारी, हर लोगों की भागीदारी हमने सुनिश्चित की, अपनी भागीदारी हमने सुनिश्चित की, और जो हमारी पंचायत है उनके सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की, महिला मंडल से युवक मंडल की भागीदारी सुनिश्चित की, और सारे लोग जो है घर घर से लोग इस अभियान से जुड़े, इसे एक जन आंदोलन के रूप में लिया। उसी का नतीजा निकला कि बाद में हम पहले ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान आए, फिर उसके बाद जी जिला स्तर पर हम प्रथम स्थान आए। उसके बाद जिला स्तर पे प्रथम आने के बाद एक डिवीजन होता है जिसमें
चार या पांच जो है डिस्ट्रिक्ट होते हैं। वो जी हमारा जो डिवीजन था उसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो इसमें हम जो जी है प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया था, जिसमें हमें गवर्नमेंट ने महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता के रूप में 5 लाख का हमें इनाम भी दिया था। उसके बाद दोबारा भी हमें हमें जो है प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया, 1 लाख रुपए हमें जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो ठोस तरल कचरा प्रबंधन में हमने काम किया गांव के अंदर, कि किचन से जी निकलने वाला जो तरल पदार्थ है उसको हमने कैसे नालियों को ढक करके हमने गांव से बाहर निकालना है, और जो गांव में जी हमारा कूड़ा निकलता है उसको कैसे हमने डिस्पोज करना है। हमने गांव के जी बाहर जो है बड़े बड़े डंपिंग साइट्स बनाए जहां हम कूड़ा को फेंकते हैं। एक टाइम जब वो बढ़ जाएगा उसको हम फिलअप करेंगे। ऐसे ऐसे हमने नए कॉन्सेप्ट्स लाए। उसी का नतीजा था कि हमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2 बार हमें सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये उसके लिए बताएंगे मैं जो है आपके पूरा श्रेय, सबसे ज्यादा तो मैं जो हमारे जो पिलर होते हैं ग्राम पंचायत के, पिलर जिसको मैं पिलर बोलता जी हूँ, महिला मंडल जी और युवक मंडल, ये दो ऐसे जी पिलर है। अगर जी आपके लिए जी कमेंट्स आया बोलिए। है एमसीएन के छोटे वाले छोटे डायरेक्टर है, हमारे जो छोटे ब्रदर है डायरेक्टर जी है, ये कहते हैं कि योगराज जी कुछ बोल नमस्कार, रहे थे? आपका एमसीएन पर आने पर अब सर, अब सवाल ये तो मैं सर, कह जब रहा था आपका जो पंचायत। महिला मंडल और युवक मंडल होते हैं वो पंचायत के जी पिलर होते हैं। जी मेरा जी ऐसा मानना है। और उन, जी जी सर, बोलिए बोलिए। सर आपके धन्यवाद पंचायत जी। में कितने वार्ड है सर? पंचायत में कितने वार्ड है सर आपके? आवाज आई नहीं? सर योगराज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है, मतलब सवाल आप रिपीट करिए राम भगत जी। मैं ये बोल रहा हूँ, सवाल रिपीट करिए, आया नहीं। आपके पंचायत में कितने वार्ड है सर? हमारे पंचायत में 5 वार्ड है जी। जी। कितने आपने वार्ड है ये स्वच्छता के पूछा? जी 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 हाँ जी, आपके आपके पंचायत में कितने वार्ड है? योगराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? 5 वार्ड जी राम भगत जी, 5 वार्ड है हमारे पंचायत में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब 5 वार्ड। आपने जब स्वच्छता स्वच्छता का जब अभियान चलाया था, तो आपने एक मतलब अलग अलग वार्ड पकड़े कि आपने सभी वार्ड वार्ड को एक बताया साथ मैं काम कह किया रहा था? हूँ राम भगत जी, 5 वार्ड है, 5 वार्ड है। मेरी आवाज नहीं आ सर, रही है मैं आपको? ये हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, जब आपने स्वच्छता का अभियान चलाया ना सर। आपको आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपने जब स्वच्छता का अभियान चलाया था, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज। अ, आप ऐसे कीजिए सर, एक बार रिबूट मार के दोबारा जी ऑन जी। हो जाइए सर। अ, आप एक बार आपकी आवाज अपने कट रही फोन है। को मैं सर, जी। आप तब तक पंचायती राज पर कुछ बोलिए, मैं तब तक आपकी आवाज अपने कट फोन रही है को बीच में राम भगत जी। अ, शायद तकनीकी प्रॉब्लम है। मैं योगराज जी को फोन करके कुछ बता देता हूँ कि कुछ रिबूट मार के, ठीक है। हाँ, रिबूट मार के आइए सर। जुड़ना वैसे ही है, आपने कॉपी नहीं करना है, क्रोम में ही जाना है। कर रहा हूं मैं रिबूट। जी 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 जी। तो पंचायती राज पर विषय है, तो तकनीकी प्रॉब्लम से कई दिक्कतें आती है असल में, क्योंकि कई जगह जो है नेटवर्क की समस्या होती है। हमने इसी वजह से हम लोगों ने किन्नौर में जो है बीएसएनएल एफटीटीएच का एक अभियान चलाया है, ब्रॉडबैंड की सेवा, जिसमें कभी कहीं दिक्कत नहीं आती। आप ब्रॉडबैंड की सेवा को अगर लेना चाहते हो तो एमसीएन से साथ आप डायरेक्ट कर संपर्क कीजिए। और हमारे जो है ब्रॉडबैंड की सेवा निचार में और सांगला में और कल्पा में अभी शुरुआत हो चुके हैं। जिनको भी ब्रॉडबैंड की सेवा आप लोगों को लेनी है तो कृपया हमारे से संपर्क करें, क्योंकि ब्रॉडबैंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके पास जो है जो केबल है वो आपके घर तक ही आता है। और बाकी जो नेटवर्क है ये एयर नेटवर्क है, तभी इस वजह से हमारे को दिक्कतें आती है। तो हमारे योगराज जी जो अभी आएंगे और जुड़ेंगे, तो तब तक मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना रखूंगा। शायद उनको
रिबूट में टाइम लगेगा। हाँ, जुड़ गए। आवाज आ रही है सर अब? योगराज जी, आवाज आ रही है? अभी ठीक है। आवाज आ रही है ना सर? आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, आवाज आ रही है सर, पहले बताएंगे आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये बता रहा था कि जब आपके आपके जो पंचायत में वार्ड आप जो है कुछ ना जी, पूछ रहे जब थे? आपने, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जो पंचायत में जो वार्ड है बिल्कुल ना सर, बिल्कुल पांच 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 वार्ड बोला, आ रही तो है। स्वच्छता में आपने एक साथ पूरे वार्ड का काम किया कि अलग अलग वार्ड पकड़े सर आपने? आवाज आ रही है, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। मैं ऐसा करता हूँ, रिबूट होकर आपके पास दोबारा आता हूं मैं अपने आप ही। दरअसल हमारी जो पंचायत है जी जी जी। वो विकास नगर एक वार्ड को आइए। अगर आप सब तक मेरी आवाज आ रही है, तो जब तक राम भगत जी हमसे जुड़ेंगे, मैं आप सभी फेसबुक मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया साल जो है आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। और जो 2020 का जो हमारा साल था, ये हमें एक बुरे सपने की तरह भूले बहुत जल्द। जो कोविड ने, महामारी ने हमारा साल जो बिल्कुल एक हिसाब से माने तो खराब कर दिया, तो इसको जो हम बुरे सपने की तरह भूल 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 जाएं और नया साल हम सभी आशा करते हैं कि हमें जो है कोविड से हमें मुक्ति मिलेगी और बहुत जल्द उसका वैक्सीन आएगा और हम सबको जो है इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। हम सब यही आशा करते हैं। राम भगत जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी राम भगत जी। मैं भी, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। सर अगर कट जाए तो आपने अपने वायदे में, अगर आपको आवाज नहीं आए तो आपने पंचायती राज पर जो भी प्रतिक्रिया करना सारे कर लेना। मैं कमेंट्स लगाता रहूंगा आपके यहाँ पर, ठीक है जी? ओके जी। सर सवाल है कि आपने मेरा सवाल था, जो स्वच्छता पर आपने बहुत अच्छा एक काम किया, ठीक है जी? जी तो आपने जब स्वच्छता का काम किया तो पंचायत में आपने वार्ड में एक साथ अभियान चलाया या कि एक एक वार्ड करते आपने स्वच्छता अभियान चलाया सर? हमारा जो पंचायत है राम भगत जी, एक कॉम्पैक्ट पंचायत है। विकास जी नगर एक ऐसा वार्ड है जो थोड़ा सा गांव से साइड में है। अदरवाइज बड़ी जी गांव ऐसा लगता है कि अगर देखने में एक ही वार्ड जैसा है, उसमें कोई क्षेत्र क्षेत्र उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग नहीं है। इसलिए हमने गांव के अंदर जो ये अभियान चलाया, हमने एक साथ चलाया विकास नगर को छोड़ करके। और जी कुछ काम ऐसे थे स्वच्छता में, जैसे हमने ठोस तरल कचरा प्रबंधन में हमने काम किया, वो हमने वार्ड वाइज पकड़े। हमने विकास नगर जी को पकड़ा और विकास नगर में हमने लगभग लगभग 90% हमने वो काम पूरा कर दिया है। और गांव में भी हमने जी एक दो वार्ड पकड़े हैं, एक दो वार्ड हमारे से छूट गए हैं।
समय का अभाव जी रहा। हमने 2017-18 में वो काम शुरू किया था, तो समय के अभाव से 1-2 वार्ड हमारे बिल्कुल छूट भी गए हैं। तो जी इसके अलावा जो स्वच्छता का जो रहता है, हमने एक जो जन आंदोलन किया, पूरे निचार ब्लॉक और किन्नौर में एक ऐसा हमने मैसेज देने का काम किया कि 10 एक तिथि हमने ऐसा तय किया सबसे शुरू में जी कि 10 तारीख को हमने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाना है। एक ऐसा तिथि तय कर लिया था कि वो जी लोगों को, हम सबको ग्रामवासियों का आदत हो गई कि 10 तारीख को स्वच्छता दिवस हमने मनाना है और घर से बाहर जी हमने निकलना है, गली मोहल्ले में निकलना है, अपने घर के साथ साथ जी आसपास का जो हमारा मोहल्ला है, रास्ते हैं, नालियां हैं, उसको साफ करना है। तो ऐसा जो है माहौल हमारे गांव के अंदर बन गया था कि हमने 10 तारीख को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाना ही है, हर 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 उसके मंथ के। तो वो लोगों ने जी जन आंदोलन के रूप में लिया और उसका वो हमारा जो अभियान था 10 तारीख स्वच्छता दिवस, वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। उसी का नतीजा रहा कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि पहले पहले हमारे ध्यान में आता था कि स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कल्पा की कुछ पंचायतें ही करती आ रही थी। रक्षम, चितकुल बहुत अच्छा काम इन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में किया, संगला ने किया या कामरू ने किया या कोई कल्पा की पंचायतें हैं। और तो निचार ब्लॉक की पंचायतें इस क्षेत्र में कभी आगे नहीं थी। तो अब जी जाकर के थोड़ा सा निचार ब्लॉक की क्षेत्र की सारी पंचायतें स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। हालांकि जो हमारा जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, पूरे निचार ब्लॉक की भी बहुत सारी पंचायतें लगभग मैक्सिमम स्वच्छता के क्षेत्र में आगे आगे आई और लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया कि स्वच्छता हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभाना है स्वच्छता के क्षेत्र में। तो सारी पंचायतों ने लगभग लगभग अब अच्छा इस क्षेत्र में करने लगे हैं। योगराज जी, एक चीज बताएंगे आप, जब आप पंचायत में जब आप गए, इससे पहले भी आप पंचायत में गए पहली बार गए थे आप प्रधान बनकर? मैं पहली बार प्रधान बना। मैं कॉलेज में पढ़ता था, बाहर रहा पहले से ही। मैट्रिक के बाद में बाहर पढ़ाई मेरी बाहर हुई और रायपुर कॉलेज में मैंने एमए तक की पढ़ाई की। तो वहां थोड़ा छात्र राजनीति से हमारा जुड़ना हुआ, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो है समाज के अंदर सेवा भाव को लेकर के हम उन दौरान छात्र राजनीति में हम जुड़े थे। आपके साथ पहली मुलाकात भी आपको ध्यान होगा शायद, छात्र जी जी राजनीति जी में मैं रामपुर कॉलेज में था। आप किसी कार्यक्रम को लेकर के आए थे और आपके साथ मुलाकात भी हमारी वहीं हुई थी। जी जी जी। अच्छा सर, मेरा सवाल है, जब आप प्रधान बनकर पंचायत में गए, सड़क हो गया, ये मनरेगा हो गया, ये मतलब जो गांव की काम होते हैं वो तो होते हैं तब सर, अलग तब से तब वो भी तो आप बहुत पूर्व अच्छी प्रधान कविताएं की बोलते थे, 2007-8 की बातें है। जी 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 जी। मेरा सवाल है सर, जब आप प्रधान बनकर ग्राम पंचायत बरी में गए, जी तो सड़कें और जो भी रास्ते हैं, नालियां, ये तो अब पहले वाले प्रधान भी करते थे, ठीक है जी। आपने जाने के बाद कोई नया, कुछ नया सा अलग से किया सर, जो लगे कि लोगों ने, हाँ योगराज जी ने कुछ किया है? कोई ऐसा अलग से सर, जो 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 आज से पहले गांव में था नहीं और कुछ आपने नयापन किया हो? हम्म जी जब अच्छा सवाल आपने राम भगत जी पूछा। जी जब मैं पंचायत में आया जी तब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और जी पंचायत में आने के बाद ही मैं सबसे पहले ग्रामवासियों को कहता था कि जो जी हमारा जो पंचायत है एसजेवीएनएल इफेक्टेड एरिया में नहीं आ रहा है। आसपास की जी सभी पंचायतें एसजेवीएनएल के इफेक्टेड एरिया में आते हैं। उनको जो भी जी विकास की दृष्टि से सहयोग होता है वो उन्हें मिलता है और हमारा जी पंचायत इससे अछूता था, क्योंकि हमारा जी पंचायत अछूता नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि हम सबको ध्यान है हमारा सोल्डिंग एरिया बहुत सारा स्लाइड हो गया हुआ है और कहीं ना कहीं एसजेवीएनएल का जो प्रोजेक्ट है उसके कारण हुआ है। और जो हमारा जो नाला, होल्डिंग नाला है, उसका पानी भी जो है इसी प्रोजेक्ट को में बिजली पैदा करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए हमने जी आवाज उठाया कि सबसे पहले हमने काम करना है, अपने बड़ी गांव को इस इफेक्टेड पंचायत में लाना है। और बाद में सरकार भी चेंज हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आया और हमारे गांव से स्थानीय नेता सूरत नेगी जी का आशीर्वाद सहयोग मिला। तो उनके सहयोग से हमने जो
है सबसे पहले अपनी पंचायत को एचटीएमएल के इफेक्टेड एरिया में लाया है। इसी का नतीजा है कि आज जो है, जो हमारा हक था वो आज हमें जो एचटीएमएल के माध्यम से हमारे पंचायत को मिल रहा है। दूसरी बात, हमने अपने अपील में, एक घोषणा पत्र में हमने कहा था कि जब मैं पंचायत बना था, गांव के अंदर एक भी सोलर लाइट नहीं था, एक भी सोलर लाइट नहीं जलता था। तो मैंने कहा था कि गांव के अंदर इतनी रोशनी होनी चाहिए कि रात को जो है हमारी माताएं बहनों को चलने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस स्टैंड से घर तक जाना है या कहीं मंदिर तक जाना है तो लाइट टॉर्च लेके जाने की आवश्यकता ना हो। और आज हमने उस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। गांव के अंदर लगभग 100 सोलर लाइट हमारे जल रहे हैं, और उसके अलावा हमने 3 जो है हाई मार्क्स सोलर लाइट भी हमने लगाए हैं। ये हमने जो है एक गांव को जगमगाने के क्षेत्र में, गांव को उजाला करने के क्षेत्र में बहुत अच्छा हमने काम किया है। और 1-2 काम हमने और भी किए हैं। जब मैं पंचायत का प्रधान बना था, कई बार गांव में किसी की डेथ होती थी तो हमारे ध्यान में आता था कि गांव के अंदर एक भी पक्का शमशान घाट नहीं था, एक भी। और जब बरसात होती थी, बर्फ होती थी, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो हमने कहा कि हम शमशान घाट बनाएंगे। राम भगत जी, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमने 4 जो है पक्के शमशान घाट बनाए गांव के अंदर, 4 नए पक्के शमशान घाट, तो जिसका लाभ जो है ग्रामवासियों को मिल रहा है। और ऐसे अनेकों काम हमने किया है जो मतलब कि कल्पना से बाहर था। चाहे वो एक हमने सड़क गांव के मध्य जो खोलने का ग्रामवासियों के सहयोग से, उसमें काफी लोगों का सहयोग रहा, पूरे ग्रामवासियों का सहयोग रहा, विशेषकर उन लोगों का जिन लोगों ने उस रोड के लिए जमीनें दिए। किसी के हमने टॉयलेटें पटे, किसी के हमने मकान। हाँ, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है दिक्कत आ रही है, क्योंकि बड़ी में भी सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है। तो जब तक जुड़ते हैं तो तब तक मैं गांव की सरकार, आपकी सरकार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जितने भी दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रतिक्रिया करें ताकि लोग जुड़े। और जब तक योगराज जी जुड़ते हैं, मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। बढ़ते कदम, ये छोटी सी रचना है। जुड़ेंगे उनको दिक्कत आ रही है शायद नेटवर्क की। तो बढ़ते कदम है, 2021 में तुम कदम ना पीछे हटाना। हाँ, 2021 में तुम कदम ना पीछे हटाना, मुश्किलों से ना कभी घबराना, मुसीबतों से ना मुंह मोड़ना, अपनों का साथ ना छोड़ना। हाँ, ये 2021 के लिए आप सबके लिए मैसेज है कि 2021 में तुम कदम ना पीछे हटाना, मुश्किलों से ना कभी घबराना, मुसीबतों से ना मुंह मोड़ना, अपनों का साथ ना छोड़ना। माना 2020 खराब था, माना 2020 खराब था, जालिम था, लेकिन हमको जीवन का पाठ सिखा गया। माना 2020 खराब था, जालिम था, लेकिन हमको जीवन का पाठ सिखा गया। अपने पराये का फर्क बता गया, जीवन मरण का हिसाब बता गया। माना 2020 खराब था, जालिम था, पैसों का मूल्य बता, हाँ, पैसों का मूल्य बता गया, बचत की भाषा सिखा गया। पैसों का मूल्य बता गया, बचत की भाषा सिखा गया, स्वास्थ्य पर सबक सिखा गया। हाँ, स्वास्थ्य पर सबक सिखा गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का मूल्य बता गया। 2020 खराब था, जालिम था, भले ही हमें बहुत कुछ सिखा गया। प्रकृति क्यों निर्मल बने ये हमें सिखा गया। हाँ, प्रकृति क्यों निर्मल बने ये सिखा दिया। बिना काम के बाहर क्यों जाए इसका पाठ सिखा गया। प्रकृति क्यों निर्मल बने ये हमें सिखा दिया, बिना काम के बाहर क्यों जाए इसका पाठ सिखा गया। खेती, कृषि, बागवानी का मूल्य पता चला। हाँ, खेती, कृषि, बागवानी का मूल्य पता चला। प्रेम, प्यार, धोखा में फर्क क्या है पता चला। खेती, कृषि, बागवानी का मूल्य पता चला। प्रेम, प्यार, धोखा में फर्क क्या है पता चला। जितने जितने सबक 2020 में हमने सीखे हैं, जितने सबक 2020 में हमने सीखे हैं, उसे कभी ना हम भूलें, कभी याद रखें।
उसे कभी ना हम भूलें, हमेशा याद रखें, कदम जो आगे बढ़े हैं उसे बढ़ाते रहें। हाँ, कदम जो आगे बढ़े उसे बढ़ाते रहें और अपने अपने और अपनों का हमेशा साथ बनाते रहें, अपने और अपनों का साथ हमेशा बनाते रहें, मंजिल का फिर से पाने का जज़्बात रखें, मंजिल को फिर से पाने का जज़्बात रखें। 2021 में तुम कदम ना पीछे हटाना, 2021 में तुम कदम ना पीछे हटाना। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय योगराज जी। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत थी, मैं तब तक थोड़ा कविता सुना रहा था सर। हाँ, योगराज जी आवाज़ आई है आपको? योगराज सर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? योगराज सर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बहुत क्या? अच्छी कविता आपने अभी सुनाई। पहले तो उसके लिए आपको जी, जी। जो है आपको बधाई। धन्यवाद सर, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है। आप कमेंट्स को आ पढ़ें और रही इस है जी, पर आ रही है। प्रतिक्रिया आपके लिए प्रतिक्रिया आई है, आप इसको पढ़िए और इस पर आप अपनी राम टिप्पणियां भगत जी दीजिए आ रही सर। है, जी। आ रही है, आ रही है, आप बताइए, या मैं अपनी आपने बात बड़ी कंटिन्यू करूं पंचायत वहां को वहीं से जहां छूटा था। कंटिन्यू करो आप, अगर आवाज आपने बड़ी पंचायत को विकास स्क्रॉल की नहीं हो पा रहा ऊंचाई है, तक ले गए। स्क्रॉल नहीं हाँ हो पा जी। रहा है आप। अच्छा, आपने बड़ी पंचायत को विकास की ऊंचाई तक ले गए हैं, इसके लिए आप को बहुत बहुत बधाई। आप पंचायत प्रधान की शक्तियां क्या क्या होती है आगे बताएंगे साहब? वहीं से कंटिन्यू करेगी आपके लिए कमेंट आया हुआ है आरपी नेगी का, इस पर जवाब दीजिए। आरपी नेगी जी। हाँ, इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद आरपी जी, बड़े भाई। जी। आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप शायद, हाँ मैं दे रहा हूं, मैं ना मैं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि धन्यवाद आरपी जी। जी। और आपने कहा कि प्रधान की शक्तियां क्या होती है उसको बताएं। जी। 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 आरपी नेगी जी, प्रधान की शक्तियां के बारे में बताऊं, हम सबको ध्यान में है, बहुत ज्यादा आपको भी शायद बहुत चीजें पता है कि जो पंचायती राज है, ये जो प्रधान की जो शक्तियां है, एक न्यायिक शक्तियां प्राप्त है प्रधान को। वो न्यायिक शक्तियां अगर देखें हम, प्रधान के अलावा जो है छोटी इकाइयों में किसी को नहीं है। एक जो प्रधान को शक्तियां प्राप्त है कोर्ट लगाने का, जज करने का, फाइन करने का गांव के अंदर, तो बहुत सारी शक्तियां पंचायत को है। तो इस विस्तार पूर्वक कभी बात करने लग जाए तो समय का अभाव पड़ जाएगा। आपके पास वो सभी शक्तियां होते हैं एज ए प्रधान पद पे, कि आप कोर्ट लगा सकते हैं, आप किसी को फाइन कर सकते हैं, आप गांव के जो जितने हैं झगड़े उनको सुलझा सकते हैं, आप कर लगा सकते हैं। तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो जो प्रधान के पास है उन शक्तियों को हमको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। वो सभी तभी यूटिलाइज होंगे अगर हम आने वाले पंचायती चुनाव में युवा युवा पढ़े लिखे लोगों को हम आगे लाएंगे, तभी इन शक्तियों के बारे में प्रधान को पता लगेगा और आम जनता को भी पता लगेगा। अगर ऐसे ऐसे मुख्य पदों पर अगर हम जो पढ़े लिखे नहीं होंगे ऐसे लोगों को अगर लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गांव के लिए नुकसान होगा वो। जी, धन्यवाद। आपके लिए सचिन नेगी की प्रतिक्रिया है। सचिन नेगी, बड़ी गांव को नई दिशा व आयाम देने के लिए एक हिसाब आपका से आभार। गांव की सरकार चलाने की जो भी आपको जरूरत है, वो जो भी आपको शक्तियां चाहिए होती है, वो प्रधान प्रधान के पास होता है। जी, धन्यवाद। आपके लिए सचिन नेगी का प्रतिक्रिया है, कमेंट है, उस पर आप जी, प्रतिक्रिया करें महोदय। बड़ी गांव को नई दिशा व आयाम देने के लिए आपका आभार। आपने पंचायत प्रतिनिधि को कार्यशैली को दर्शाया है। कैसे पंचायत आप इनका प्रतिनिधि कमेंट्स की दिखाइए मुझे। कार्यशैली? हाँ, कमेंट्स है सचिन नेगी का।
कमेंट शो करवाइएगा। सचिन नेगी का कमेंट्स है, सचिन नेगी का। बड़ी गांव की नई दिशा व आयाम देने के लिए आपका आभार। आपकी आवाज कट रही है, मुझे कमेंट शो करवाइए, मैं खुद पढ़ लूंगा। कमेंट्स मैंने शो करवाया है सर, मैंने। नहीं, कमेंट ठीक है, मुझे कमेंट दिख नहीं रहा और आपकी आवाज। हमारे साथ जुड़े हैं बड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान आदरणीय योगराज नेगी जी। तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, फाइन लगा सकते हैं, कोर्ट जज की तरह कोर्ट लगा सकते हैं, और गांव के जो घरेलू झगड़ा तो उसके समझौता कर सकते हैं। बहुत सारी शक्तियां होती है ग्राम प्रधान पंचायत में, और सारे उन शक्तियों का सभी को एक उपयोग करना चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर आज हम उपस्थित थे, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है। तो योगराज सर, नेटवर्क की दिक्कत है आपके गांव में? हाँ जी राम भगत जी। आपके यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है? आपके लिए सचिन नेगी का कमेंट्स है, इस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे? हाँ, नेटवर्क की समस्या है। कमेंट्स आ रहे सर, शो हो रहे कमेंट्स? जी 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 जी। हाँ, इस पर आप प्रतिक्रिया करें सर। आप सवाल करिए, आवाज आ रही है। हाँ, बड़ी गांव को नई दिशा व आयाम सचिन देने जी के का लिए कमेंट आपका मुझे आभार। शो नहीं हो रहा है और आपकी मेरी आवाज। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना सर? जो सचिन जी का कमेंट है वो मैं शो नहीं हो पा रहा है, एक बार मैं देखता हूं जरा। मैं बोल रहा हूं सर आपको कि बड़ी गांव को नई एक मिनट दिशा में व पढ़ता हूं आयाम सचिन जी देने। का कमेंट। जी पढ़िए सर। आपकी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा। हाँ, सचिन जी का जो कमेंट है कि बड़ी गांवों को नई दिशा और आयाम देने के लिए आपका आभार। अपने पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशैली को दर्शाया है कि कैसे पंचायत प्रतिनिधि की कार्यशैली होनी चाहिए। आपके नेतृत्व में हम जैसे कई साथियों को सीखने को मिलता है। जी जी। जी, मैंने पढ़ लिया जी। हाँ, इस पर थोड़ा सा सचिन जी प्रतिक्रिया करें का सर। भी मैं धन्यवाद करूंगा इन्होंने। और मुझे लगता है कि जैसे सचिन जी ने कहा कि आने वाले पंचायती चुनाव में हम सभी युवाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर कोई युवा साथी इस चुनावी मैं उसी जी में आ रहा जी हूं। जी सचिन जी को सचिन जी ने कहा कि आपके नेतृत्व में हम जैसे कई युवा साथियों को सीखने को मिलता है। जी मैं इसी में प्रतिक्रिया दे रहा हूं। जी मुझे लगता है कि आगे आगामी पंचायती चुनाव में भी युवा साथियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, उसमें जी चुनाव लड़ना चाहिए। यदि अगर युवा साथी चुनाव नहीं लड़ रहा है तो पूरे जो है इस चुनाव में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए कि किस जो है पंचायती चुनाव में जो परिचर्चा है, इस पर हमने आज ग्राम पंचायत बरी के प्रधान जी को आमंत्रित किया था। वहां पर सिग्नल की दिक्कत आ रही है। तो मैं जितने भी प्रतिभागी अभी हमारे किन्नौर से उठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने जो है समाज में रिश्तों को बनाए रखें, क्योंकि रिश्ते पहले आते हैं। पंचायत के मतलब चुनाव के कारण अपने रिश्ते ना बिगाड़े। जितने भी सदस्य है, ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, मेंबर, वार्ड, जिला परिषद जो भी उठ रहे हैं, अपना तालमेल बनाएं, गांव के साथ संबंध अच्छा बनाए रखें। और मैं यही कहूंगा, और हमारे आदरणीय योगराज जी जुड़ रहे हैं। जी सर, बताएं सर।
माफी चाहूंगा, इस बीच जी बीच जी में जी नेटवर्क की समस्या आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। जी जी मैं कह रहा था कि आने वाले जो पंचायती चुनाव में है, उसमें हम सभी युवा साथियों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई युवा साथी चुनाव लड़ रहा है, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो उसको हम सभी को समर्थन करना चाहिए उसका। यदि अगर हम युवा साथी अगर इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें जो है अपने गांव के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो 5 साल के लिए हम जिसके हाथों अपने पंचायत को दे रहे हैं, क्या वो सक्षम है, क्या वो गांव का नेतृत्व करने में सक्षम है। हम सब युवाओं को देखने की जरूरत है, खासकर विशेषकर जो युवा साथी छात्र छात्राएं हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमें सुनने को मिलता है कि चुनाव के दौरान हम सारे युवा साथी एक हिसाब से निद्र अवस्था में होते हैं, और चुनाव के बाद जब गलत हाथों में पंचायत जाती है, तो 5 साल हम जो है टोकते रहते हैं कि हमारा प्रधान ये नहीं कर रहा है, हमारा बीडीसी ये नहीं कर रहा है, हमारी पंचायत ये नहीं कर रहा है। इसलिए 5 साल रोने की बजाय अभी जो है कुछ दिनों हमें जाग के रहने की आवश्यकता है, और सक्षम हाथों में हमें अपने अपनी पंचायत को देने की आवश्यकता है, ताकि जो विकास का जो गति है वो निरंतर चलते रहे। जी धन्यवाद। आपके लिए सवाल है सर, आपने 5 साल बहुत अच्छा गांव में काम किया, तो क्या अगले 5 साल के लिए आप पंचायत में आ रहे हैं सर फिर से? हाँ जी योगराज जी, मेरा सवाल है, आपने 5 साल अपने पंचायत में बहुत बेहतरीन काम किया, तो क्या अगले 5 साल के लिए आप दोबारा अपने पंचायत में आ रहे हो क्या? आप इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हो पूछिए क्या? जरा सवाल। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने 5 साल अपने गांव में बहुत बेहतरीन काम किया है, क्या आप अगले चुनाव में आप अपने ग्राम पंचायत से उठ रहे हो क्या? नहीं, नहीं, नहीं। अभी आपके लिए सवाल है। राम भगत जी, अभी हमारा पंचायत जो है आरक्षित है, महिला आरक्षित है। इस नाते जो है मैं पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सर आपके लिए सवाल है विवेक जी का। मैंने सवाल सबसे पूछता हूं कि पंचायती राज में पार्टीबाजी देखनी चाहिए और क्यों देखना चाहिए? जी। विवेक नेगी का आपके लिए सवाल है जी। योगराज सर जी, विवेक नेगी का आपके लिए सवाल है। मैं सवाल सबसे पूछता हूं कि पंचायती राज में पंचायती। जो पार्टियां हैं, क्या सवाल है वो विवेक जी, आपके सवालों का जवाब मैं देता हूं। सर, कैंडिडेट देखना बहुत जरूरी है। पार्टीबाज तो जो जुड़े हैं पार्टी वाले वो तो पार्टी ही देखेंगे। कहने का मतलब है कांग्रेस वाले अपने पार्टी को देखेंगे, बीजेपी वाली पार्टी के देखेंगे, लेकिन बीच के हम आप जैसे होते हैं वो हम सिर्फ कैंडिडेट देखते हैं। और मेरा मत यही है कि सभी गांव वालों से निवेदन करता हूं कि आप हमेशा एक अच्छा दावेदार कैंडिडेट देखिए और उन्हें ही वोट दीजिए, और अपने गांव के विकास के लिए अंधे भक्त ना बने। कांग्रेस और बीजेपी का अभी अगर कोई अच्छा हो, ये जरूरी है, मतलब अपने पार्टीवार ना देखें। अगर जो कैंडिडेट अच्छा है तो उसको जरूर वोट दीजिए और विकास के लिए वोट दीजिए। अ, ये आदरणीय नेगी तुराश जी का एक सवाल था। बहुत दिक्कत आ रही है नेटवर्क की। योगराज जी जुड़ रहे हैं। पार्टी योगराज बात सर, आपको और क्यों? जी। हाँ जी, मैंने हाँ ये। मैंने सवाल पढ़ लिया है, मैं जवाब देता हूं विवेक जी जी का। सर, जी जी जी। विवेक जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कि पंचायती राज में पार्टीबाजी देखनी चाहिए और क्यों देखना चाहिए। जी तो उसमें मैं एक
मेरी मेरी नि, मेरी निजी राय है। मेरी निजी राय है। निजी राय ये है कि पंचायत चुनाव में पार्टी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उस बेस पे हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें प्रधान बनने के बाद चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति हो, पूरे गांव के अंदर हमने पूरा संपूर्ण विकास करना हमें हमारा दायित्व होता है। इस नाते हमें जो है पंचायती चुनाव में राजनीतिकरण करने की आवश्यकता हम सबको नहीं होनी चाहिए। जी अगर अगर कई जगह हो भी रहा है तो चुनाव जीतने के बाद उस प्रतिनिधि को ये सारी चीजें छोड़ करके सम्मान गांव का विकास करने की आवश्यकता है। जी क्योंकि हो सकता है कोई प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो। जैसे मैं अपने जी खुद की बात लूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। जब भारतीय जी जनता पार्टी से जुड़ा हूं तो लोगों के बीच में ध्यान में रहता है कि ये पार्टी से जुड़ा है। पर जब मैं जी चुनाव जीता पिछली बार, तो हमने गांव के जी अंदर ऐसा कोई भी भेदभाव हमने किसी के साथ नहीं किया, कि राजनीतिक जी भेदभाव हमने नहीं किया। पूरा जी सम्मान विकास हमने अपने पंचायत क्षेत्र में हमने किया। चाहे वो किसी भी जी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति होता था, उनका भी हम सुनते थे। सभी का समान रूप से हमने कार्य किया है, और ऐसा ही जी सबको हम सबको करना चाहिए। जी आपके लिए एक छोटी सी हमारा सुझाव है सर, सुझाव है हमारा। ये एमसीएन नेटवर्क का सुझाव है। ब्रॉडबैंड सेवा हमने एक शुरू किया है बीएसएनएल का। अगर आपके गांव में नेटवर्क दिक्कत होती है तो आप एमसीएन का बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लगा सकते हो। जी इसमें 20 जीबी पर डे डाटा है। इसके लिए कभी आप संपर्क कीजिए। और अगर जी अगर ये दूर दराज इलाके में जो दिक्कत आ रही है, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम, ये बीएसएनएल का एफटीटीएच हमने लाया है। और जी हम बिल्कुल। अभी इस किन्नौर विषय में में काम आपसे कर पहले भी रहे हैं। मेरी बात हुई थी। जी इस विषय में आपसे पहले भी बात हुई थी, और मैंने बात रखी है। सर, मेरा सवाल है आपसे। आपके अभी जो जो सपने अधूरे होंगे, आप अभी अभी महिला आरक्षण आया है, लेकिन आपके सपने अधूरे होंगे गांव में, जो बड़ी गांव में, जी लेकिन बिल्कुल। आप आपसे मेरे इस विषय में पहले बात हुई है। हमने इस विषय में चर्चा भी किया है। योगराज सर, मेरा सवाल है कि आपके अभी सपने अधूरे होंगे गांव में विकास के लिए। और अभी जो है महिला आरक्षण आ गया, लेकिन अब महिला आरक्षण जो जीतती है, उनके लिए आप अपना जो बचा हुआ जो सपना है, वो क्या बताएंगे उनको कि क्या क्या कमियां अभी और रह गई है। जी जी। हमारे जो है अभी पंचायती चुनाव में आज जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, तो जी दो लोगों के नॉमिनेशन प्रदान पत्र के है। तो उसमें जो भी महिला उम्मीदवार जीत करके आती है, जी हम जो है उनके साथ मिल करके काम करेंगे। जी और जहां पर सुझाव होगा हमारा, वो हम सुझाव भी देंगे, राय भी देंगे। और जहां उनकी कमियां होंगे, उन कमियों को भी हम जो है उनके सामने उनको बताएंगे। और जहां वो अच्छा काम करेंगे, उस अच्छे काम के लिए हम जो है बढ़ चढ़कर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस महिला के साथ काम करेंगे, उस पंचायत के साथ काम करेंगे। सर, इस पंचायती चुनाव में जिला परिषद भाजपा के ज्यादा सदस्य आते हैं, तो चेयरमैन आपके कौन होंगे सर, बीजेपी की ओर से। ये मेरे विषय से बाहर है, क्योंकि जो चेयरमैन होगा। अ, तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ पंचायती राज में, जो अभी हमारे किन्नौर में हमने ये देखा कि जितने भी किन्नौर में निर्विरोध चुने गए, और उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद
प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने कोविड को देखते हुए निर्विरोध चुना, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत यहाँ पर जो जिला परिषद और बीडीसी के जो होने हैं चुनाव, उन पर एक प्रतिक्रिया रहती है कांग्रेस और बीजेपी की, और खींचातानी रहती है। अब देखना हमने है कि किन्नौर में बीजेपी बाजी मारती है और कांग्रेस बाजी मारती है, और कौन हमारे किन्नौर से जो है चेयरमैन रहते हैं। इसके लिए हम आगे देखते हैं। शायद तकनीकी प्रॉब्लम से जो है योगराज जी जुड़ेंगे, मुझे नहीं लगता। हमारा समय भी आगे की ओर जा रहा है। मैं जितने भी दर्शक एमसीएन से जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम 5000 फॉलोअर्स जो है अब हमारे जो एपिसोड शुरू होते ही 5000 फॉलोअर्स बने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें प्रतिक्रिया करें। आगे हमारे इलेक्शन का जैसे ही ये पंचायती एपिसोड खत्म हो जाएगा, हम एक नया एपिसोड शुरू करेंगे, जनता की अदालत। इसमें हम रिटायर ऑफिसर जो HSIS किए हैं उनको भी लेकर आएंगे, और रिटायर जो कर्नल और जो फौजी होंगे उनको भी लेकर आएंगे, और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। राम भगत जी, आपका सवाल था जी, उसका मैं जवाब देता हूं। मुझे सुनाई दे दिया था आपकी बात। जो जी, जिला परिषद चेयरमैन की आपने बात की, ये हमारे विषय से बाहर का विषय है। उसके लिए हमारे जी, जिला की कोर कमेटी होती है। जब हमारे जी। नंबर्स आएंगे तो जिला की कोर कमेटी उसमें विचार करती है, तभी जाकर के वो फाइनल होता है जी। तो इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कहूँ, मैं नहीं कह पाऊंगा। वो हमारे जिला कोर कमेटी आपके और शीर्ष नेतृत्व का काम है। आपके लिए प्रतिक्रियाएं, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर। आपसे सवाल है कि गांव के विकास में आप और राजनीति को लेकर क्या सोच रखते हैं? पार्टी गांव के विकास में पार्टीवाज होनी चाहिए क्या? ये इसी से मिलता जुलता सवाल पहले भी हमारे बीच में आया था। उसमें मैंने कहा जी, था कि गांव के विकास में पार्टीबाजी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर जी, मैं सोचूं कि मुझे प्रधान बनना है और टोटली उसमें पार्टीबाजी इन्वॉल्व हो, तो उसका गांव को नुकसान होता है। क्योंकि प्रधान बनने के बाद मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए सब बराबर है। किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति आपके लिए बराबर है, आप चाहे किसी भी दल से जुड़े हो। आप प्रधान पद पे आप बैठोगे, वो एक बहुत, जो आपको मैं पहले भी कह रहा था, एक न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है प्रधान को। एक जज के रूप में वो बैठता है। तो ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा राजनीति इन्वॉल्व हो जाए तो उसका जो है गांव को नुकसान होता है। इसलिए प्रधान को चाहिए कि ज्यादा जो है राजनीति से जो है राजनीति जो है पार्टीबाजी गांव के अंदर ना करे। आपके लिए सवाल है सर। हाँ, आपने गांव को इफेक्टेड एरिया में एनजेपी के साथ अब जोड़ दिया, एनजेपीसी के साथ सर। तो आपने जोड़ने के बाद एनजेपीसी से क्या क्या प्रमुख काम करवाया और क्या फायदे गांव के लिए करवाए सर? जी एसजेपी ने। मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें इफेक्टेड एरिया में जुड़ करके साल से 1.5 साल हो रहे हैं। पर जी, हमने उस साल से 1.5 साल में हमने जो है 12 लाख का एक गांव के अंदर हमने काम किया है विकास की दृष्टि से। जी, जी, कुछ जगह टाइल लगने थे, पार्क बनना था। तो वो जो है 11-12 लाख का हम जो है मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हमने डेवलप किया है। इस बार थोड़ा सा कोविड का मार जो है सबको लगा, उस वजह से इस बार जो है बहुत ज्यादा काम जो है सीआरएस के हमारे गांव में नहीं हो पाए। पर ये है कि हर साल जो है जो हमारे को जो अपनी पंचायत को जो हक मिलना है, वो हम जो है हमारी पंचायत एसजीवीएनएल के माध्यम से लेके रहेगी। उसका जो है लाभ गांव को मिलता रहेगा हमेशा। सर आप नजदीकी शहर भावानगर और हमारा जो है सचिवालय भावानगर से जुड़े हो। हमारा किन्नौर का सचिवालय भावानगर, निचार तहसील का सचिवालय भावानगर है हमारा। तो कहने का मतलब ये सर, अभी कुछ दिन पहले हमारे नेगी साहब ने यहाँ कुछ घोषणाएं की थी, जैसे स्टेडियम हो गया, कुछ गेस्ट हाउस वगैरह, कुछ ऐसी बहुत सारे घोषणाएं की है। तो आपको कुछ अनुमान है ये काम कब से शुरू होंगे सर? जो स्टेडियम की बात है वो नेताजी ने सूरत नेगी जी ने, उपाध्यक्ष माननीय वन निगम, उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी जो है त्रुटियां जो कागजों का रहा था
उसके वजह से वो शिलान्यास हम पिछली बारी नहीं कर पाए। जैसे ही हमारे वो जी कागजात पूरे होते हैं तो नेक्स्ट हमारा सेशन में जो है बहुत जल्द जो है उसका शिलान्यास होगा। और आपका जो पलिंगी में हमारा सराय भवन बनना है भव्य, उसका भी बहुत जल्द जी जो है होगा। वो जो है नेताजी ने भी सबके इस मीडिया के माध्यम से उन्होंने पहले भी बात रखी थी और वो बहुत जल्द शुरू होगा। सर, आपने और देखा उसका होगी लाभ जो है कोविड के। बाबा नगर के आसपास के सभी लोगों को मिलने वाला है। जी, जी, जी। सर, कोविड-19 के दौरान आपने देखा कि हम लोग मेडिकल स्वास्थ्य से बहुत पूरा इंडिया जो है मेडिकल स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा जैसा रहा, कहने का मतलब। अब जो है जी जी आपने देखा कि स्वास्थ्य सबसे बहुत ज़रूरी है, तो क्या भावानगर जो हमारा जो हॉस्पिटल है, इसका अब थोड़ा विस्तार होगा? इसमें अब थोड़ी-सी आप चेंजिंग लाएँगे कि जैसे आपका अल्ट्रासाउंड हो गया या एक्स-रे हो गया, काफ़ी चीज़ें अब यहीं लोगों को सहूलियत मिले, रामपुर तक जाने की ना पड़े और कुछ बेड बढ़ा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। पीछे आपके ध्यान में लाऊं, भारतीय जनता पार्टी निचार मंडल ने हमारे जो है वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन भेजा है कि जो हमारा जो भाभानगर जो अस्पताल है इसका जो विस्तार हो, इसमें जो स्टाफ की थोड़ी बहुत कमियां है उसको भी पूर्ण किया जाए। तो सारी जो भी इस विषय से है हमने पूरा अपनी बात को जो है सरकार तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। कोविड के चलते भी हमने जो है हमने कहा सारे हमारे जितने भी आसपास की पंचायतें हैं सभी ने मिलकर के सरकार तक आवाज लगाई थी कि जो है बाबा नगर जो हमारा हॉस्पिटल एक अस्पताल एकमात्र हमारा केंद्र में है। आपका 15-20 एरिया बरी से लेकर के त्रांडा से लेकर के पांडवी वांगतू तक या भाभा तक, इन सभी पंचायतों का केंद्र हमारा भाभा नगर है। वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। इस विषय में सरकार जो है लगा है और माननीय सूरत नेगी जी इस विषय पे इसको गंभीरता से उन्होंने लिया है। तो बहुत जल्द जो है इसका भी जो है कुछ ना कुछ स्वरूप आपको बदलते हुए दिखेगा। आपके सामने एक हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। मैं थोड़ी-सी सामाजिक आपके सामने विषय रखूँगा। सर, भावानगर में अब तो सड़कें चौड़ी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और जी अब देखने को मिलेगा और यहाँ एक सुंदरता का माहौल बनेगा। तो सर, क्या यहाँ पर जब ये सड़क हमारी चौड़ी हो जाएगी, पूरी व्यवस्था ओके हो जाएगा, तो मैंने प्रशासन से कहा था कि यहाँ पर चालान बहुत होते हैं, गाड़ियों के चालान बहुत होते हैं। क्या अब जगह-जगह पर साइन बोर्ड लग जाएँगे प्रशासन की ओर से, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी है, कहाँ नहीं रखनी है, कहाँ पार्किंग होगा, कहाँ नो पार्किंग होगा? क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं होता है कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी है और स्थानीय लोगों को तो पता होता है। बाहर के लोग कभी स्कूल के काम से आते हैं, कभी बैंक के काम से आते हैं, कभी हॉस्पिटल के काम से आते हैं, तो चालान बहुत मात्रा में होता था। जैसी सड़कें बनेगी तो क्या यहाँ पर जगह-जगह पर साइन बोर्ड लगेंगे? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया राम भगत जी। बाबा जी, नगर में आपने देखा कि जो कटिंग का काम शुरू हुआ है इससे जो है हमारा जो एनएच है बहुत चौड़ा होगा। और पहले जी, हमारे जो है पार्किंग की समस्या और रोड तंग होने की वजह से जो हमारा बाबा नगर जो खूबसूरत कस्बा है तो वो इतना डेवलप जी, नहीं हो पा रहा था। वहां का मार्केट इतना जी, डेवलप नहीं हो पा रहा था क्योंकि पार्किंग की समस्या थी। अगर किन्नौर जी, से कोई व्यक्ति आता था तो बाबा नगर रुकने से इसलिए कतराता था कि वहां पे उसको पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। और रामपुर से भी कोई आता था तो बाबा नगर में ब्रेक इसलिए नहीं लगाता था कि पार्किंग की समस्या थी, चालान का डर था। पर मुझे लगता है कि अब जो रोड चौड़ा हो रहा है और जो पार्किंग की समस्या का भी जो है उसका भी कुछ ना कुछ समाधान हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी लगे थे। उसका बहुत जल्द जो हमारा पार्किंग की समस्या समाधान हो जाएगा। और बस स्टैंड का जो हमारा काम है वो जोरों शोरों से हमारा बस स्टैंड का जो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। और एक एक साल के अंदर आपको जो है बाबानर का नक्शा पूरी तरह बदलते हुए दिखेगा। उससे क्या होगा जब हमारी बसेस वहां पे बस स्टैंड में रुकेगी तो और गाड़ियां को पार्किंग करने का जो जगह मिलेगा तो लोग जो है बाबानर के अंदर उतरेंगे, वहां शॉपिंग करेंगे या कुछ वहां पे जो भी खाने पीने के लिए भी रुकेंगे। तो उससे जो हमारा बाबानर का मार्केट का जो है विस्तार होगा, बाबानर मार्केट जो है बहुत ज्यादा डेवलप होगा, जिससे जो है मेरा वहां के सवाल था। व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और हम सब आसपास के जितने भी लोग हैं। जी। मेरा सवाल था पार्किंग की, जो अब आने वाले टाइम में क्या जगह-जगह पर नो पार्किंग और पार्किंग का साइन बोर्ड लग जाएँगे क्या? पहले साइन बोर्ड नहीं हुआ करते थे और चालान लगते थे। जी जी बिल्कुल। पहले
पहले हमारा रोड तंग था और पार्किंग की सुविधा नहीं थी। अब जब ये हमारा काम अभी तो प्रक्रिया में चला ही है, रोड कटिंग का काम, डंगे लगने का काम अभी चला है। जब सारी चीजें ठीक हो जाएगी, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी, तो आपको जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड भी दिखेंगे, आपको जगह जगह जहां आपकी पार्किंग है वहां पार्किंग के लिए जगह भी खुल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय बहुत जल्द जो है सारा जो पार्किंग की जो समस्या हमारे बाबानगर के अंदर है, उससे जो है हमारे को जो है उसका समाधान होने वाला है, उससे हमें जो है निजात मिलने वाला है। आपके लिए अंतिम सवाल मेरा अपनी ओर से सर, ग्राम पंचायत बरी का जो आपका बस स्टैंड एरिया है, तो सर बहुत भीड़ भाड़ वाला रहता है, बहुत ट्रैफिक वाला रहता है, गाड़ियों के लिए वहां पर बहुत तंग जगह होता है। तो इसके लिए आपने कोई नई योजना बनाई है कि आने वाले समय के लिए? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है राम भगत जी। हमने जो है क्योंकि बस स्टैंड में जो हमारा जगह है बहुत छोटा है और आसपास कोई हमारे पास ऐसा लैंड नहीं है कि उसको जो है हम बस स्टैंड बना सके, वहां पे खुली जगह निकाल सके। इसलिए हमने जो है ग्रामवासियों ने मिलकर के योजना बनाई। रोड को हमने गांव के बीच में ले जाने का हमने प्रयास किया है। लगभग जो है 300 मीटर जो है गाड़ी हमारी आगे को गांव को चलती है और गांव के बीच में हमारे पास जगह है, जहां पे हम जो है एक पार्किंग बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके टेंडर भी हो चुका है। और बहुत जल्द जो है गांव के बीच में मंदिर के साथ जो है बहुत सुंदर जो है पार्किंग हमारा बनने वाला है और उसका टेंडर हो चुका है और ठेकेदार ने काम शुरू भी अभी कुछ दिनों में करना है। मैं आपको जो है आपके इस चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द वहां पे जो है जातिदा नामक स्थान है मंदिर के साथ, वहां बहुत भव्य खूबसूरत पार्किंग हमारे को मिलने वाला है और रेन शटर वगैरह सारी व्यवस्था उस जगह में होने वाली है। और 1 साल के भीतर भीतर या 6 महीने या साल के भीतर भीतर हमारे जितने भी पार्किंग की समस्या गांव के अंदर है वो समाप्त होने वाली है। जी सर, धन्यवाद। आपके लिए अंतिम सवाल है सर, जाते जाते सर, जो हमारे किन्नौर में कोविड-19 के दौरान इलेक्शन होगा और इसमें नए प्रतिभागी लोग आएंगे, उनके लिए और गांव वासियों के लिए कोई मैसेज देंगे सर? मैं मैसेज दूंगा इसको, चुनाव अभी अभी पंचायती चुनाव हमारे होने वाले हैं और एक संदेश में अपने ग्रामवासी और किन्नौर के लोगों को भी देना चाहूंगा। और साथ में जाते जाते मैं जितने भी पंचायती चुनाव में उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश एक कविता के रूप में जाते जाते मैं दूंगा। बहुत अच्छा। जो कोविड का विषय है, यह महामारी से अभी जो है हमें इसका हमें जो है इलाज अभी नहीं मिला है। जब तक वैक्सीन ना मिले हम सबको जो है सभी समस्त ग्रामवासियों को जो है इससे जो सावधानियां हमें रखनी है। विशेषकर जब पंचायती चुनाव में क्या होता है, हमारे किन्नौर में कन्वेंसिंग के लिए हम डोर टू डोर जाते हैं, तो सभी ग्रामवासियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई भी कैंडिडेट आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है, वोट मांगने आ रहा है, सबसे पहले तो जो है हमें जो है अपने स्वास्थ्य की हमें चिंता होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे कैंडिडेट है क्या वो सैनिटाइज होकर के टोटली मास्क मुंह ढक करके आ रहे हैं या नहीं है। और जितने भी उम्मीदवार है उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप जब भी कन्वेंसिंग या जाएंगे, ज्यादा लोग आप अपने साथ ना ले जाएं और जब जाओगे बड़ी सेफ्टी के साथ अपने मास्क मुंह ढक करके आपके पास सैनिटाइजर अपने साथ ले जाएं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही आप बात करें, बहुत ज्यादा क्लोज आप लोगों के बीच में ना रहे। क्योंकि आप एक ऐसे पद पर जाने के लिए आप उठे हैं, आप प्रधान पद की उम्मीदवारी आपने लगाया है, पर प्रधान पद की आप चुनाव लड़ रहे हैं, पर लोगों का जो स्वास्थ्य की भी आपको अभी से चिंता करने की आवश्यकता है। चुनाव के दौरान बिल्कुल ऐसे आपने कोई कमी आपने नहीं रखनी है जिससे जो है गांव को जो है किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। साथ ही साथ मैं जितने भी जिला किन्नौर के अभी पंचायती चुनाव में आज आखिरी दिन था नामांकन का, हमारे जैसे गांव में भी 15 से 20 लोगों ने नामांकन भरा है, वार्ड मेंबर से प्रधान तक। ऐसे ही पूरे किन्नौर में सभी ने नामांकन भरे होने, चाहे वो किसी दल से संबंध रखता हो नहीं रखता हो। सभी से मेरा एक आग्रह इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं
एक बात में मुझसे छूटी थी राम भगत जी, मैं उन सभी जी पंचायतों को बधाई देता हूं जिन्होंने जो है इस कोरोना काल से सावधानियां बरतते हुए अपनी पंचायतों को जो अनपोज लाया है, इसके लिए उन सभी पंचायतों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। और जहां लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दावा लगाया है और अभी चुनाव में उतरे हैं, सभी उम्मीदवारों से भी मेरा आग्रह है कि आप द्वेष भावना, बदले की भावना या किसी प्रकार की ऐसे गलत भावना को लेकर के आप चुनाव प्रचार ना करें, ना आप चुनाव लड़े। आप आपसी भाईचारा को लेकर के आप चुनाव लड़े, क्योंकि मुझे लगता है जो ये पंचायती चुनाव होते हैं या कोई भी चुनाव होता है, ये एक मेला है। ये एक मेला है, जैसा हमारा फुलियाज साल में एक बार आता है, ऐसे ही ये जी जो चुनाव का मेला है, ये 5 साल में एक बार आने वाला लोकतांत्रिक मेला है। इस मेले को हम जी सबको मिलजुल करके इसका मनोरंजन, इसका लेना है, इसका आनंद लेना है, बजाय जो है जी लड़ाई झगड़ा या द्वेष भावना से इसको जो है इस मेले को हमने मनाना है। और चुनाव के बाद उम्मीदवार को यह समझने की आवश्यकता है कि चुनाव के बाद नतीजा कोई भी निकले, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब हार या जीत आपका तय है। तो चुनाव के बाद चाहे जीत हो चाहे हार हो, जीते तो ज्यादा उतावला नहीं होना है, अगर हार जाए तो ज्यादा उदास नहीं होना है या किसी से द्वेष बहुत भावना अच्छा नहीं रखनी है। ऐसा मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं। और जो भी नए उम्मीदवार पहली बार चुनाव में आए हैं, युवा साथी है या कोई भी है, उनके लिए मैं 2-4 लाइनें में कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि राम भगत जी आपका भी मैं जी बहुत बड़ा फैन हूं, आप बहुत अच्छी कविताएं बोलते हैं। आपकी कविताएं जी 2007-8 धन्यवाद से 7-8 में भी मैंने सुना था रामपुर कॉलेज में। जी तो जी मैं अपनी कविता शुरू करूंगा। जी सर उन लोगों के लिए ये पंक्तियां हैं जो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं और जो है जी जो कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं, महिला उम्मीदवार है या नए युवा उम्मीदवार है, नर्वसनेस उनको लगता है कि कैसे मैं 22-25 साल का हूं या 28 साल का हूं, कैसे मैं गांव का नेतृत्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी कई जो है मानसिक उसको जो है प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में उनको जो है मैं जी उनका प्रोत्साहन करते हुए 2-4 लाइनें में बोलना चाहता हूं। जी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जो भी उम्मीदवार कोशिश कर रहा है इस पंचायती चुनाव में इलेक्शन जीतने का, तो उनके लिए ये शब्द है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा असफलता एक चुनौती है, असफलता एक जी चुनौती है। ये लास्ट के 2 लाइनें उनके लिए है जो चुनाव में अभी उतर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा कि आपके जो विपरीत अगर चुनाव का नतीजा आता है, ऐसे स्थिति में हमें हताशा नहीं होनी है, व्याकुल नहीं होना है। असफलता जिसको मिलता है उसको जो है उसके लिए दो लाइनें हैं कि आप असफलता अगर आपको मिले चुनाव में, तो आपने जो है इतना हताश नहीं होना है। असफलता जी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हमें स्वीकार करना है। अगर हम जनता हमारे हित में वोट नहीं करता है तो भी हमें स्वीकार करना है अपनी हार को। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा इसलिए सभी हम सबको जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनको प्रयास करना चाहिए और सफलता आपको मिलेगी। अगर असफल भी हुए तो अगले बार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है।
पर ये जरूरी ये नहीं कि नतीजा जैसा हमने सोचा हो वैसा ही हो। ऐसी स्थिति में जी हम सबको जो है बड़े ठंडे दिमाग और सोच समझ के काम लेना चाहिए। जी ये मेरा धन्यवाद जाते सर। जाते 2-4 शब्द थे राम भगत जी। जी जी धन्यवाद। जाते जाते सर एमसीएन के दर्शकों को और एमसीएन पेज के बारे में कुछ आप बताएंगे सर विस्तार से थोड़ा। आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं सर जाते जाते आप हमारे जो है प्रोग्राम दोबारा अब दोबारा करिए। मैं बोल रहा हूं सर जाते जाते आप हमारे एमसीएन के दर्शक और एमसीएन पेज के बारे में 2 लाइन कहें सर। अच्छा राम भगत जी, सबसे पहले तो आपने आज अपने इस जो एमसीएन फेसबुक लाइव में जो प्रोग्राम आपका आजकल चला है, चुनावी परिचर्चा पर गांव की सरकार आपकी सरकार, ऐसे जी कार्यक्रम ने आपने मुझे बुलाया, इसके लिए पहले आपका जी और आपकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद जी धन्यवाद। आपके जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन जी सभी से मेरा आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप देखें, इस फेसबुक को लाइव को आप देखें। और आपसे भी आग्रह है कि आप इन प्रोग्रामों में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हर बार लाएं। और जी मुझे भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपने जो नया कार्यक्रम आपने शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आप हमारे एमसीएन फेसबुक पेज से जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए वर्ष की हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। अब जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी। हमारे साथ जुड़े थे त्रिलोकनी जी की छोटी सी लाइन पढ़ते कि ए जिंदगी मुश्किलों के लिए सदा हल दे, थक ना सके हम फुर्सत के कुछ पल दे, दुआ है दिल से सबको सुखद और बेहतर कल दे। धन्यवाद त्रिलोक जी, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं और आपका जो है एमसीएन प्रोग्राम पेज में सबसे ज़्यादा सवाल जवाब रहते हैं और आप जो है हमारे जो है इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रतिक्रिया करते हैं, लोगों से सवाल जवाब पूछते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। और ये जो हमारा एपिसोड था परिचर्चा था गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव 2020-21। कल हमारे साथ जुड़ेंगे। कल हमने 5:30 बजे का एक एपिसोड रखा है प्राइम टाइम एपिसोड। इसमें भी चुनावी मुद्दे पर परिचर्चा होगी और 7 बजे भी हमारा एपिसोड है। 3 तारीख है। कोठी पंचायत से कल हमारे साथ दीनदयाल जी जुड़ेंगे और तरंडा पंचायत से 5:30 बजे हमारे जो प्रतिनिधि है वो जुड़ेंगे। तो कल आप इस एपिसोड को जरूर देखें। और मैं तब तक के लिए राम भगत किन्नौर से हमारे पेज से जुड़े, हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया करें और जल्द ही हम एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय किन्नौर।